लगाया गया। तब रक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि आज हमारा रक्षा निर्यात 30,000 करोड़ तक पहुंच गया। आप सोचिए 30,000 करोड़, और आने वाले अगले 2-3 ही सालों में ये हमारा रक्षा का निर्यात 50,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के स्वदेशी हथियारों की शक्ति को पूरे विश्व ने देखा, किस प्रकार से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। साथियों, आप सभी देश के रक्षक होने के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड की जो समृद्ध संस्कृति है, विरासत है, उस परंपरा के भी आप सब संरक्षक भी हैं। आप सभी जानते हैं कि हमको देवभूमि उत्तराखंड के अंदर कई नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे पहाड़ों में ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां कभी उनका कोई अस्तित्व नहीं था, वहां भी जिहाद पसंद लोग आकर बस रहे हैं और यहां के मूल निवासी होने का दावा कर रहे हैं। उनके द्वारा डेमोग्राफी देवभूमि की खराब की जा रही है। इस प्रकार के खिलवाड़ किए जा रहे हैं। सुनियोजित कोशिश के खिलाफ हमारी सरकार सजग हो रही है, क्योंकि हमने कहा है डेमोग्राफी और यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य जितने खराब हो गए हैं, अब हमारा संकल्प है, मैं देवभूमि के एक सेवक के रूप में, मेरा संकल्प है और देवभूमि का संकल्प है कि हम आगे अब देवभूमि के मूल अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे, उसको खराब नहीं होने देंगे। और इसके लिए हमने कई सारे निर्णय भी लिए हैं, जहां हमने सख्त भू कानून यहां पर लागू किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके प्रयास जारी हैं। वे जहां खाली जमीन देखते हैं, जहां सरकारी जमीन देखते हैं, वहीं कब्जा करने का प्रयास करते हैं। और इस लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक भूमि को इन घुसपैठियों से अभी तक हमने मुक्त करवाया है। हम इसके साथ साथ हमारी बहन, बेटियां, बच्चियां, उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते। इसके लिए हमने लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, ऐसे जो कुकृत्य हैं, जिसको मैं कहता हूं विकसित मानसिकता, उसको रोकने का काम भी हम कर रहे हैं। हमने राज्य में अब कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर बिछाकर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 550 से भी अधिक अवैध संरचना को भी हटाने का काम अभी तक हमने किया है। और आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये काम हमारा रुकने वाला नहीं है, ये काम हमारा निरंतर चलने वाला है, क्योंकि देवभूमि के देवत्व को बचाना ये हमारी प्राथमिकता है। हम भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं कि उनको भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़े। हम सुरक्षित उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। देवभूमि जो इसका मूल अस्तित्व है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाते होंगे, आप कहेंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड का कोई भी स्थान है, आप उत्तराखंड से आए होंगे तो लोगों के मन में आपके प्रति एक अलग प्रकार का भाव आ जाता है। आप देखेंगे तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे कि देवभूमि का है, उत्तराखंड का है, भगवान के सबसे नजदीक स्थान का है। सच्चा होगा, अच्छा होगा, ईमानदार होगा, साफ होगा, सुथरा होगा। इस प्रकार के भाव बने रहें, ये बनाने की जिम्मेदारी मेरी भी है और हम सबका सामूहिक दायित्व है। मैं आपके माध्यम से सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ये भाव बनाने का काम भी हमारा है। हमारी सरकार ने इन सभी को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर संविधान निर्माताओं ने संविधान के हर अनुच्छेद में कुछ न कुछ प्रावधान किए। ऐसे ही संविधान के अनुच्छेद 44 में जब देश का संविधान बन रहा था तो उन्होंने सबके लिए समान कानून देश के अंदर होना चाहिए, इसका प्रावधान किया था। भाइयों बहनों, हमने 2022 के
आम चुनाव में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के सामने ये वचन रखा था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां गंगा भी है, यमुना भी जहां से निकलती हैं, 4 धाम है, आदि कैलाश है, अनेक हमारे यहाँ पर एक से एक जागेश्वर धाम से लेकर अनेक हमारे ऐसे तीर्थ स्थल है, आदि कैलाश है, और 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ उत्तराखंड है। यहां रहने वाले कोई किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, हर एक के लिए एक समान कानून लागू होगा। और ये हमने वचन अपना निभाया है, जो वचन दिया है उस वचन को हमने पूरा किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर ये कल्चर डेवलप हुआ है कि जो कहा जाता है वो किया जाता है, और ये ऐतिहासिक काम हमने किया है। यही नहीं, हमने जहां एक और राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, वहीं इसी हल्द्वानी में दंगे की राजनीति की शुरुआत करने वाले प्रशासन पर तमाम प्रकार से कानून हाथ में लेने वाले, मुझे याद है कि जब मैं यहां बनभूलपुरा क्षेत्र में जब हमारे प्रशासन पर, पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ, मैं आया, मैंने देखा यहां पर बबली भाई नहीं होंगे, अच्छे चले गए क्या, कहां हैं? इनको मैंने देखा, इनकी आंखें देखी, सच में कलेजा बिल्कुल थरथरा गया इनको देखकर। हमारी पुलिस की कुछ बहनों को देखा मैंने, जवानों को देखा, हमारे अन्य पत्रकार मित्रों को देखा जो वहां गए थे। हमने तय किया कि हम अब इस दंगे की राजनीति करने वालों को सबक सिखाएंगे, और दंगा करने वालों के लिए ये हमने कानून बनाया कि सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, अगर दंगे से उसका नुकसान होगा, ये संपत्ति नष्ट होगी, तो एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, हमने सख्त दंगा रोधी कानून भी बनाया है। साथ ही हमने राज्य में गौ माता की रक्षा के लिए गौ रक्षा कानून भी लागू किया है। हम उत्तराखंड की मूल प्रकृति को बनाए और बचाए रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर चूंकि गणेश जोशी जी ने भी कहा और हमारे सभी बोलने वाले जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने जो हमसे अपेक्षा की, मैं ये कुछ घोषणाएं यहाँ पर करना चाहता हूँ। भविष्य में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल गारंटी वीरता पुरस्कार से अलंकृत होने वाले अर्धसैनिकों को एक मुश्त 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। पूर्व अर्धसैनिक एवं अर्धसैनिक वीर नारियों को जिनके पास स्वयं की कोई अचल संपत्ति नहीं है को उत्तराखंड राज्य में जीवन काल में एक बार अचल संपत्ति क्रय किए जाने में स्टाम्प शुल्क में 25% तक की छूट भी प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड राज्य अर्धसैनिक बल कल्याण परिषद को क्रियाशील किया जाएगा और परिषद के लिए पुलिस मुख्यालय में एक कार्यालय कक्ष आवंटित किया जाएगा। सैनिक कल्याण निदेशालय में उप निदेशक अर्धसैनिक एवं बड़े जिलों के जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अर्धसैनिक के एक पद स्वीकृत किए जाएंगे, जिसमें पूर्व अर्धसैनिक संविदा में नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ जो अर्धसैनिक बलों के हमारे उनके बच्चे हैं, उनकी शादी हेतु भी जैसे हमारे सैनिकों के भांति ही जो धनराशि है वो धन